अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना के अवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात। सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में 14 रोजा लॉकडाउन का पहला दिन। पंजाब में भी कल से 14 रोजा लॉकडाउन का ऐलान। 3 घंटे बाद आजाद कश्मीर में भी लॉकडाउन का आगाज हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 28 मार्च तक काम तातील का ऐलान। सूबे में बैनुल इजला ट्रांसपोर्ट और कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद। इलेक्शन कमीशन का तमाम ज़िम्नी इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पाक फौज के संग। वजारत दाखिला की जानिब से मदद की दरख्वास्त पर पाक फौज एक बार फिर सिविल इंतजामिया के शाना बशाना। आर्मी चीफ के फौजी दस्तों की फौरी तैनाती के अहकामात। जनरल कमर जावेद बाजवा का अपनी 1 माह की तनख्वाह कोरोना के खात्मे के लिए कायम फंड में देने का ऐलान। ब्रिगेडियर से लेफ्टिनेंट जनरल तक की 3 दिन की तनख्वाह कोरोना फंड्स के लिए वक्फ। कोरोना से महफूज पाकिस्तान के लिए कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ हर कोशिश और तमाम वसाइल बरूए कार ला जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह कर दिया कि सूबाई हुकूमतें अपने सूबे में मजीद गाइडलाइन जारी करेंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिर्फ फूड सप्लाई चेन के लिए इस्तेमाल होगी। मुल्क में इंटरनेशनल फ्लाइट्स 4 अप्रैल तक बंद रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शहरियों से घरों में रहने की अपील। कहा, कल सुबह 9 बजे से 6 अप्रैल तक तमाम बाजार, शॉपिंग मॉल्स, अवामी मकामात बंद रहेंगे। पंजाब भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। अवाम इसे कर्फ्यू न समझें, भरपूर ताउन करें। वज़ीर आला ने घर में रहें, महफूज रहें आगाही मुहिम का इफ्तिताह भी कर दिया। सिंध में 15 रोजा लॉकडाउन का पहला दिन। मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद। सड़कें सुनसान। कराची और सखर एयरपोर्ट्स परवाजों के लिए बंद। वज़ीर आला सिंध का सूबे के तमाम अखराजात कंट्रोल करने का फैसला। तनख्वाह और पेंशन के अलावा तमाम अदायगियां रोकने की हिदायत। महकमा खजाना को ग्रेजुटी, इनकैशमेंट, LPR वगैरह की अदायगियां फिलहाल रोकने के अहकामात। हुकूमती पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का जबरदस्त एक्शन। कराची, सखर और घोटकी में 350 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। दर्जनों मुकदमा दर्ज। पुलिस ने सरफिरों को सबक सिखाने के लिए मुर्गा बना दिया। रावलपिंडी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 34 अफराद गिरफ्तार। एक शादी हॉल और कई दुकानें सील। कोयटा में 89 दुकानदारों को धर लिया गया। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी भी कोरोना वायरस में मुब्तला। गुज़श्ता रोज कराए गए कोरोना के टेस्ट मस्बत आ गए। सईद गनी का कहना है, ताहाल मर्ज की कोई अलामत महसूस नहीं हो रही। खुद को बिल्कुल सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ। सूबाई वजीर में कोरोना की तशखीस के बाद वजीर आला सिंध समेत सूबाई काबीना के अरकान के कोरोना टेस्ट का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 6 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 886 तक जा पहुंची। सिंध में 394, पंजाब में 242, बलोचिस्तान में 110 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 80 अफराद मुतासर, खैबर पख्तूनख्वा में 38, इस्लामाबाद में 21 और आजाद कश्मीर में 1 शख्स जेर इलाज। इस्लामाबाद में तबलीगी जमात के 6 अफराद में वायरस की तशखीस। कोरोना
कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतासिर 70 लाख दिहाड़ीदार अफराद को 3,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत मुआशी टीम के इजलास में रिलीफ पैकेज की मंजूरी। एक्सपोर्टर्स को भी 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज देने का फैसला। तामीराती सनत को भी बड़ा टैक्स रिलीफ देने की तैयारी। वजीर आजम इमरान खान रिलीफ पैकेज का बाज़ाबिता ऐलान कर देंगे। पाकिस्तान में पूरे एक साल के लिए गंदम का जखीरा मौजूद है। गजाई अजनास के वाफिर ज़खायर भी हैं। आवाम बिला वजह अफरा तफरी में खरीदारी न करें। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इस वक्त 18 लाख टन गंदम, 50% जायद चावल मौजूद हैं। चने के 8 माह और दीगर दालों के 2 माह के ज़खायर भी दस्तियाब हैं। मुल्क में इस बार 43 लाख टन आलू की पैदावार मुतवक्किल है, जो जरूरत से ज्यादा है। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी 5 अप्रैल तक वतन नहीं आ सकते। मुआवन खसूसी मोईद यूसुफ का 2 टोक ऐलान। कहा, इस्तांबुल में फंसे पाकिस्तानियों को वीजा दिलवाकर रिहाइश फराहम कर दी गई है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा, बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग होगी। 5 अप्रैल तक तमाम हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती सामान मुहैया कर देंगे। जुमे तक 120 वेंटिलेटर्स चीन से आ जाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बिलावल भुट्टो की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तजवीज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चौधरी परवेज इलाही और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता। सियासी क़यादत ने वीडियो लिंक APC को नागुज़ीर करार दे दिया। शहबाज शरीफ का कोरोना वायरस की सूरत हाल पर कौमी सतह पर मुशावरत का फैसला। कहा, इतनी बड़ी तबाही से कोई हुकूमत या पार्टी तन्हा नहीं निपट सकती। विफाक सिंध हुकूमत के लॉकडाउन की तशरीक से मुत्तफिक नहीं। लॉकडाउन का मतलब अपने अहकामात पर फोर्सेस के जरिए जबरदस्ती अमल कराना है। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जुजवी लॉकडाउन का ऑप्शन सूबों पर छोड़ दिया गया है। कुछ लोग खुद को करंटीना में रखकर मुल्क से बाहर चले गए। आवाम को लॉकडाउन करके खुद लॉकअप से बाहर आना चाहते हैं। कौम जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और हुकूमती तर्जुमानों ने जुगतबाजी, सियासी तमाशा और सर्कस लगाया हुआ है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, हालात की संगीनी को देखते हुए जातियात, सियासी अना से ऊपर उठने की जरूरत है। कौम आपकी तरफ देख रही है, मजीद मायूस न करें। चीन दोस्त मुल्क पाकिस्तान की हर मदद और हिमायत के लिए तैयार है। सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तान इससे बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर याओ जिंग का वीडियो पैगाम। कहा, चीन ने कोरोना पर काबू पा लिया। यौम पाकिस्तान के मौका पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। 23 मार्च पाकिस्तानी कौम के लिए तजदीद अहद वफा का दिन। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में तकरीबात मनसूख। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, करारदाद पाकिस्तान ने बर सगीर के मुसलमानों को मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म ने कहा, यौम पाकिस्तान पर हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान पर तीनों मुसल्लह अफवाज के 445 अफसरान और जवानों के लिए एजाज़ात का ऐलान। आर्मी चीफ ने यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में कहा, यौम पाकिस्तान हमें जिद्दोजहद पाकिस्तान की याद दिलाता है। आज का दिन अपने आबाओ इजदाद की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। कोरोना वायरस समेत तमाम चैलेंजेस को शिकस्त देंगे। कोरोना ने दुनिया के 192 ममालिक को लपेट में ले लिया। हलाकतें 15,300 से तजावुज कर गईं। ईरान में मुहलक वायरस मजीद 127 जाने निकल गया। अमवात 1812 हो गईं। अमेरिका में मजीद 39 हलाकतों के बाद तादाद 458 हो गई। न्यूयॉर्क आफत ज़दा करार। सऊदी अरब में 21 रोज के लिए रात का जुज़वी कर्फ्यू नाफिज।
यूरोप में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। स्पेन में मजीद 410 अफराद की हलाकत, तादाद 2182 हो गई। इटली में 5476, फ्रांस में 674, हॉलैंड में 179 और स्विट्जरलैंड में 104 अमवात। जर्मनी में भी मजीद 17 हलाकतों से तादाद 111 हो गई। बेल्जियम में मजीद 13 अफराद लुक़मा अजल बन गए, तादाद 88 हो गई। भर में पाक फौज के दस्तों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। विफाकी वजारत दाखिला ने पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद से आफ्ताब चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का खतरा, वायरस से निमटने के लिए नाफिज लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुल्क भर में फौज तलब। वजारत दाखिला ने विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, चारों सूबों और आजाद कश्मीर समेत मुल्क भर में फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में फौज को तलब किया गया है। फौज की तैनाती जिली इंतजामिया की दरखास्त पर की गई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने फौज बुलाने की मंजूरी दी। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक चारों सूबों आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज को तलब किया गया है। पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात कर दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक अफवाज को सिविल इंतजामिया की इमदाद तेज करने की हिदायत करते हुए तमाम जवानों और तिब्बी वसाइल को मुख्तसर नोटिस पर तैयार रहने का टास्क दिया था। कोरोना वायरस के पेश नजर आवाम के लिए रिलीफ पैकेज तैयार है। वजीर आजम इमरान खान ने बड़े मुआशी रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है। 70 लाख दिहाड़ीदार अफराद को 3000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए भी 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर किया गया है। इस्लामाबाद से नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम ने दिहाड़ीदार तबके को बड़ी खुशखबरी सुना दी। रिलीफ पैकेज तैयार। 70 लाख दिहाड़ीदार अफराद को 3000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए भी 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर किया गया है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का अहम इजलास। मुआशी टीम ने मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने मुल्क भर में अशिया ज़रूरिया की मौजूदगी पर इजहार इत्मीनान किया। वजीर आजम इमरान खान तामीराती इंडस्ट्री के लिए भी कल रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे, जिसमें तामीराती इंडस्ट्री के लिए बड़ा टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आजम ने सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने का हुक्म देते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में गरीब और पिसे तबके पर नजर रखें। डेली वेजेस मुलाजमीन को सूरत हाल से नुकसान नहीं होना चाहिए। अहम खबर, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कोरोना वायरस की वजह से मुल्की मईशत पर मुमकिन असरात और आवाम को रिलीफ फराहम करने के इकदाम के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ है। वजीर आजम ने कहा इस इजलास में कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत कमजोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगी। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम सिद्दीकी साहब आगे कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कोरोना वायरस की वजह से मुल्की मईशत पर मुमकिन असरात और आवाम को रिलीफ फराहम करने के इकदाम के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वजीर हमाद अजहर, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, फिरदौस आशिक अवान, वीडियो लिंक पर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर और वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जमा वक्त भी मौजूद थे। इजलास में कोरोना वायरस के पेश नजर मजमूई मुल्की माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वबाई सूरत हाल के नतीजे में मईशत पर असरात और अवामुन्नास खसूसन गरीब और कम आमदनी वाले तबकों को इस सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम किए जाने के हवाले से मुमकिन ऑप्शन और तजावीज़ पर तफसीली गौर हुआ। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कमजोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हर हद तक जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंतज़ामी सतह पर हर मुमकिन इकदाम यकीनी बनाया जाएगा ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी या सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा न उठाया जा सके। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि अशियाए खुर्दनोश और दवाइयों की फराहमी में किसी सूरत रुकावट नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक।